अगर आपको ये क्वेश्चन लगाना है सीरियसली तो आपको फिर ये पता होना चाहिए कि बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो बेंजीन के अंदर 6 कार्बन होते हैं, तो आपको मैं 6 कार्बन बना के दिखा देता हूँ, और कहीं ना कहीं उनका अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होता है। ये 6 कार्बन कुछ इस तरह से लगे होते हैं। आपको बताया कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, जल्दी से बताएं। 4 होती है, तो 2 तो ये हो गई, और 2 ये होने के बाद में एक डबल बॉन्ड भी होता है कार्बन के साथ, तो 3 हो गई। तो एक हाइड्रोजन लग जाएगा वैलेंसी को पूरा करने के लिए। सिमिलरली इस कार्बन की 3 वैलेंसी कंप्लीट हो चुकी है, तो यहाँ भी एक हाइड्रोजन। वैसे ही जब आप इस कार्बन की तरफ को आते हैं तो एक हाइड्रोजन लग गया और एक डबल बॉन्ड आ गया। तो इस कार्बन की वैलेंसी पूरी इस कार्बन की तरफ को, चलो 2 और 1 3 और एक चौथा ये आ चुका है। ठीक है, ऐसे ही इन दोनों कार्बन के बीच में बात कर लेते हैं। तो इस कार्बन की, इस वाले कार्बन की वैलेंसी पूरी इस कार्बन को देखो, 1 और 1 2, तो आप यहाँ पर कुछ इस तरह से एक हाइड्रोजन लगा दोगे और एक डबल बॉन्ड। तो 4 इसकी भी हो गई, 4 इसकी भी हो गई, 4 इसकी, 4 इसकी, 4 इसकी। बात इसकी आती है तो इस पर एक गिरा। तो C6H6 आपने फॉर्मूला पढ़ रखा, ये उसका स्ट्रक्चर है। तो हमसे पूछा था नंबर ऑफ द सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट इन द बेंजीन्स आर। बताओ डबल बॉन्ड कितने हैं। तो पहले तो इन्हें बात करिए सिंगल बॉन्ड की। तो सिंगल बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो सिंगल बॉन्ड जो है वो 9 है। ठीक है, 9 इसके अंदर भी है, 9 इसके अंदर भी है। तो ये दोनों ऑप्शन कट गए, या तो ए होगा या बी होगा। अब डबल बॉन्ड की बात कर लेते हैं। आपको पता है डबल बॉन्ड 3 है, तो 3 डबल बॉन्ड किस में आता है, इसके अंदर। ये डायरेक्ट भी आप लगा सकते थे, क्योंकि आपको बताया है बेंजीन को आप जल्दी जल्दी अगर बना कर देखेंगे तो बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ यही होता। तो डबल बॉन्ड कितने हुए, 3 डबल बॉन्ड हो गए। तो 3 डबल बॉन्ड, उनने डबल बॉन्ड बाद में पूछा, सिंगल बॉन्ड देन डबल बॉन्ड। तो 3 कहाँ ऑप्शन है, या तो इसके अंदर है या इसके अंदर है। तो इसका मतलब डी भी नहीं हो सकता और ना आपके पास ए हो सकता। कहीं ना कहीं इस पर फिर इस पर फाइट करते आप, और फिर आप थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना कर देखते तो आपको पता चल जाता। क्वेश्चन ईजी है। चलिएगा अगले क्वेश्चन आपसे बात करता हूँ।